सवाल नंबर 1, मोमिनों को सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत होती है? आपके ऑप्शन हैं ए अल्लाह से, बी अंबिया अलैहिस्सलाम से, सी वली अल्लाह से, डी सही जवाब का इंतज़ार। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन ए अल्लाह से। मोमिनों को सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला से होती है। सवाल नंबर 2, क़यामत के दिन सबसे पहले किसका मुकदमा पेश किया जाएगा? आपके ऑप्शन हैं ए बाप और बेटे का, बी अमीर गरीब का, सी पड़ोसी का, डी शौहर बीबी का। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन सी पड़ोसी का। क़यामत के दिन सबसे पहले मुकदमा पड़ोसी का पेश किया जाएगा। सवाल नंबर 3, अपने गुनाहों को खुल्लम खुल्ला ऐलान करने वाले शख्स को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए मुअज़्ज़िज़, बी मुजाहिर, सी मजलूम, डी मोहताज। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी मुजाहिर। अपने गुनाहों को खुल्लम खुल्ला ऐलान करने वाले शख्स को मुजाहिर कहते हैं। सवाल नंबर 4, कौन से नबी को उनकी माँ ने अल्लाह के हुक्म से दरिया में बहा दिया था? आपके ऑप्शन हैं ए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को, बी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, सी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, डी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन सी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी माँ ने अल्लाह के हुक्म से दरिया में बहा दिया था। सवाल नंबर 5, वो कौन सी सूरा है जिसके बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होती है? आपके ऑप्शन हैं ए सूरा फातिहा, बी सूरा इखलास, सी सूरा तौबा, डी सूरा यासीन। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन ए सूरा फातिहा। सूरा फातिहा एक ऐसी सूरत है जिसके बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होती है। सवाल नंबर 6, अल्लाह ताला की मखलूक यानी फरिश्ते किस चीज़ से पैदा हुए हैं? आपके ऑप्शन हैं ए नूर से, बी सोने से, सी मिट्टी से, डी आग से। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन ए नूर से। अल्लाह ताला की मखलूक यानी फरिश्ते नूर से पैदा किए गए हैं। सवाल नंबर 7, इस्लामी शरीयत के हिसाब से एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से ज़्यादा कितने दिन तक नाराज़ रह सकता है? आपके ऑप्शन हैं ए 3 दिन, बी 5 दिन, सी 7 दिन, डी 11 दिन। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन ए 3 दिन। इस्लामी शरीयत के हिसाब से एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से ज़्यादा 3 दिन तक नाराज़ रह सकता है। सवाल नंबर 8, वो कौन सा महीना है जिसमें गुनाहगार बंदा भी अज़ाबे कब्र से महफूज रहता है? आपके ऑप्शन हैं ए रजब, बी शाबान, सी रमज़ान, डी मुहर्रम। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन सी रमज़ान।
रमज़ानुल मुबारक का एक ऐसा महीना है जिसमें गुनाहगार बंदा भी अज़ाबे कब्र से महफूज रहता है। सवाल नंबर 9, अल्लाह ताला ने रात और दिन में सबसे पहले किसको पैदा फरमाया? आपके ऑप्शन हैं ए दिन को, बी रात को, सी दोनों को एक साथ, डी इनमें से कोई नहीं। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी रात को। अल्लाह तबारक व तआला ने दिन से पहले रात को पैदा फरमाया था। सवाल नंबर 10, अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस जानवर को पैदा फरमाया था? आपके ऑप्शन हैं ए ऊंट को, बी शेर को, सी मछली को, डी बकरी को। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन सी मछली को। अल्लाह तबारक व ताला ने जानवरों में सबसे पहले मछली को पैदा फरमाया था। सवाल नंबर 11, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के विसाल पर मखलूक कितने दिनों तक रोती रही? आपके ऑप्शन हैं ए 3 दिन तक, बी 5 दिन तक, सी 7 दिन तक, डी 9 दिन तक। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन सी 7 दिनों तक। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के विसाल पर मखलूक 7 दिनों तक रोती रही। सवाल नंबर 12, कौन सा इंसान जिंदा लोगों में रहकर भी मुर्दों की तरह है? आपके ऑप्शन हैं ए चोरी करने वाला, बी जिना करने वाला, सी जाहिलों से इल्म लेने वाला, डी गीबत करने वाला। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन सी जाहिलों से इल्म लेने वाला। जाहिलों से इल्म लेने वाला इंसान जिंदा लोगों में रहकर भी मुर्दों की तरह है। सवाल नंबर 13, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जिंदगी में कितने मुर्दों को जिंदा फरमाया? आपके ऑप्शन हैं ए 4 मुर्दों को, बी 6 मुर्दों को, सी 9 मुर्दों को, डी 11 मुर्दों को। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन ए 4 मुर्दों को। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जिंदगी में 4 मुर्दों को जिंदा फरमाया। सवाल नंबर 14, हजरत हारून अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कितने साल बड़े थे? आपके ऑप्शन हैं ए 4 साल, बी 6 साल, सी 9 साल, डी 11 साल। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन ए 4 साल। हजरत हारून अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से 4 साल बड़े थे। सवाल नंबर 15, रात को सोते वक्त झटके आना किस चीज़ की अलामत है? आपके ऑप्शन हैं ए जिन्नात की, बी शैतान की, सी बीमारी की, डी जादू की। आपका वक्त शुरू होता है अब।
नाज़रीन इकराम, नींद के दौरान इंसान के जिस्म के किसी हिस्से में अचानक झटका सा महसूस होता है। ऐसा तजर्बा है कि हर 10 में से 8 अफराद को होता है। इसे तिब्बी ज़बान में हैनेक जर्क कहा जाता है। ये इसबी तशनज माली आग के लोनस की एक किस्म है। इसकी एक किस्म हिचकियाँ भी होती हैं। माहिरीन के मुताबिक नींद के दौरान चौंका देने वाले ये झटके बहुत मुख्तसर और अचानक होते हैं और अक्सर नींद के पहले मरहले में उनका सामना होता है। ये वो मरहला होता है जब इंसान बेदारी और गहरी नींद के दरमियान होता है। नींद के उस मरहले में पुट्ठे पर सुकून होता है और उसके झटके को अक्सर दिमाग गिरने के एहसास के तौर पर लेता है तो वो मसल में खिंचाव पैदा करता है। हैनेक जर्क को स्लेप स्टेटस भी कहा जाता है, जो बगैर वजह के होता है और कई बार ये जिस्म में छिपी किसी बीमारी की अलामत भी साबित होता है। नाज़रीन इकराम, इस तजर्बे के इम्कानात में इजाफा करने वाले चंद मखसूस अनासर भी हैं, जैसे तनाव, बहुत ज्यादा जिस्मानी मशक्कत या वर्जिश या मखसूस दवाएं वगैरह। नींद के दौरान इस तरह के झटके से बेदारी सेहतमंद अफराद में आम होते हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि अक्सर इस तरह नींद से अचानक जागना फिक्रमंदी का बाइस नहीं होता। हम उसका सामना अक्सर हो और आसानी से सोना मुश्किल हो जाए तो बेहतर है कि डॉक्टर से रुजू करें। कभी कभार नींद से अचानक चौंकना किसी बीमारी की अलामत भी होती है। नाज़रीन इकराम, मिसाल के तौर पर स्लेपनिया ऐसा मर्ज है जिसके दौरान सोते हुए बार बार सांस चंद लम्हों के लिए थम जाती है। उसके नतीजे में मसल्ज में खिंचाव पैदा होता है। माहिरीन के मुताबिक जब सांस की गर्जगा बंद हो और ऑक्सीजन की सतह में कमी हो जाए तो दिमाग सिग्नल भेजता है जो मसल्ज में किसी किस्म के झटके का बाइस बनते हैं। इस मसले के रोकथाम के लिए कोई बेहतरीन तरीके कार जो मौजूद नहीं, मगर सोने का एक वक्त तय करके और आरामदेह माहौल में नींद से उसका इम्कान कम किया जा सकता है। जहनी तनाव में कमी लाना और कैफीन या चाय और कॉफ़ी का कम इस्तेमाल भी मददगार साबित हो सकता है। नाज़रीन इकराम, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।